प्यारे साथियों, आईएसआई और भारतीय खुफिया एजेंसी राह के दरमियान जंग जोरों पर है। एक तरह से अब वट्टा सट्टा शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के मारखोरों के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद इंडियन एजेंसी राह के हाथ पैर फूल गए हैं और अब वो घटिया हरकतों पर उतर आई है। सीमा हैदर के मामले में बुरी तरह एक्सप्लोज होने के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी ने नई चाल चलते हुए अब की बार अपनी एक नई एजेंट को पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है। सवाल यह है कि भारत की नई एजेंट को पाकिस्तान में कहां लॉन्च किया गया, नई भारतीय जासूस का मकसद क्या है और वो किस एजेंडे के तहत पाकिस्तान भेजी गई है। इस सारे मामले से जुड़े बहुत ही आम हकायक हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे और मिलियन डॉलर सवाल यह है कि नई एजेंट का सीमा हैदर से क्या ताल्लुक है। हम इसका भी तफसीली पोस्टमार्टम करेंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई है कि एक इंडियन लड़की को पाकिस्तानी लड़के से मोहब्बत हो गई, लेकिन पिछली स्टोरी के बरक्स इस बार लड़का पाकिस्तानी है और लड़की इंडियन रखी गई है। वैसे तो इंडिया की जानिब से कोशिश की गई कि इस बार फुल प्रूफ स्क्रिप्ट लिखा जाए, लेकिन फिर भी इसमें काफी झोल दिखाई देते हैं। किस्सा यह है कि अंजू नामी भारतीय नारी या लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। इनकी प्रेम कहानी कितनी पुरानी है इससे मुतल्लिक फिलहाल तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन नसरुल्लाह नामी पाकिस्तानी नौजवान का दावा है कि वो पिछले कई साल से सोशल मीडिया पर एक दूसरे से राब्ते में थे और वहीं इनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, जिसके बाद अंजू अपने बच्चों और शौहर को छोड़कर पाकिस्तान आ गई। वैसे सीमा हैदर के मामले पर जब राह को अंदाजा हुआ कि मीडिया पर मामला आने से न सिर्फ झूठ का पोल खुल जाता है बल्कि सुबकी भी उठाना पड़ती है, लिहाजा अब की बार इन्होंने काफी फुल प्रूफ प्लानिंग की और कानूनी तकाजे पूरे करने के साथ साथ अपनी नई एजेंट को मीडिया से भी दूर रहने की हिदायत की। यहाँ पहला सवाल ही यही खड़ा होता है कि इंडियन शहरी अंजू आखिर भारत में कहाँ की रहने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में बीबीसी के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए उसके दोस्त, मंगेतर, शौहर या बॉयफ्रेंड फिलहाल इस रिश्ते को किसी भी किस्म का नाम देने से कासिर है। नसरुल्लाह नामी नौजवान ने बीबीसी के नुमाइंदे को बताया कि भारतीय खातून अंजू इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश या यूपी में रहती है और हम पिछले काफी बरसों से एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। जबकि इस खातून अंजू के शौहर ने बीबीसी हिंदी से गुफ्तगू में बताया कि वो लोग इंडिया के शहर अलौर में रहते हैं। अब अगर कोई भी शख्स नक्शा देखे तो बआसानी इस झूठ को पकड़ सकता है कि उत्तर प्रदेश या यूपी अलग रियासत है, जबकि अलौर भारतीय रियासत राजस्थान में वाक़ है। अलौर का यूपी से फासला तकरीबन 450 किलोमीटर बनता है। अगर हम हिसाब लगाएं तो समझें कि कराची से तकरीबन रहीम यार खान जितना फासला है। प्यारे साथियों, सीमा हैदर के मामले पर राह की जानिब से गलती की गई थी कि उसे नेपाल के रास्ते इंडिया बुलाया गया था, लेकिन इस बार इन्होंने बज़ाहिर कानूनी रास्ता इख्तियार किया और ये खातून बाकायदा कानूनी तरीके से वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंची, जहां से वो रावलपिंडी गई और फिर वहां से नसरुल्लाह उसे रिसीव करने के बाद दीरबाला ले गया। अंजू के शौहर का कहना है कि इसकी बीवी 21 जुलाई को ये कहकर घर से निकली थी कि वो जयपुर जा रही है। रास्ते में वो हमसे राब्ते में रही और फिर अचानक उसने अतवार को बताया कि वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। बाखबर हलकों का कहना है कि अंजू का शौहर और इसके बच्चों की कहानी फर्जी, झूठी, मनगढ़ंत और जाली है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की अकेली घर से चली जाए। जाहिर है पाकिस्तान जाने के लिए उसने पासपोर्ट बनवाया होगा, तो क्या वो हवा में बन गया? और पासपोर्ट बनवाने के लिए मतलूबा दस्तावेजात उसने कैसे फराहम किए? दोस्तों, ये पूरी कहानी लूप होल्स पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में बैठी अंजू ने इंडियन टीवी चैनल जी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नसरुल्लाह इसका दोस्त है और वो यहाँ इससे शादी या मंगनी करने नहीं बल्कि सिर्फ मिलने आई है। दीरबाला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर मुश्ताक अहमद खान ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने नसरुल्लाह और इनके खानदान पर वाज़ेह कर दिया है कि अंजू अगले महीने 21 अगस्त से पहले पाकिस्तान छोड़ दे। दरअसल इंडियन एजेंसी राह का प्लान ये था कि अंजू को अफगानिस्तान के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन फिर इन्होंने मंसूबे में तब्दीली की और इसे कानूनी तरीके से भेजा, क्योंकि इन्हें अंदाजा था कि इस तरह से ये आते ही धर ली जाएगी और फिर सारा प्लान चौपट हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, शुरू में हमने आईएसआई और राह के दरमियान वट्टे सट्टे का जिक्र किया था। दरअसल पंजाब में एक रस्म होती है कि अगर किसी घर में रिश्ता किया जा रहा हो तो अगर लड़के का रिश्ता किया जाता है तो फिर उस खानदान से सिर्फ लड़की नहीं ली जाती बल्कि बदले में अपनी लड़की भी दी जाती है। तो अब यहाँ चूंकि जासूस और एजेंट्स के दरमियान वट्टा सट्टा हुआ है तो इसलिए ये टर्म इस्तेमाल की गई थी। वट्टा सट्टा इस तरह हुआ कि बकौल इंडियन मीडिया पिछले हफ्ते सीमा हैदर नामी पाकिस्तानी खातून अपने बॉयफ्रेंड सचिन से मिलने भारत पहुंच गई।
और वहाँ इससे मुतल्लिक ऐसे ऐसे दावे किए गए कि सुनकर इंसान हैरान हो जाए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अंजू देवी की, जो अपने 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान आई है। इंडियन मीडिया का दावा है कि अंजू की बड़ी बेटी उम्र में 15 साल है, जबकि एक बेटा अभी छोटा है। अगर अंजू की बेटी 15 साल की है तो इसका मतलब है कि इनकी शादी को 17 साल बीत चुके होंगे। इस लिहाज से इनकी उम्र का हिसाब लगाया जाए तो इस वक्त महज 29 साल है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ 12 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी? वैसे पाकिस्तान या किसी इस्लामी मुल्क में तो ये बात फिर भी तस्लीम की जा सकती है कि शायद लड़की बलूगत की उम्र तक पहुंच गई हो, लेकिन इंडिया में तो 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी हो ही नहीं सकती। तो फिर ये शादी कैसे हो गई? राह ने इसीलिए अंजू को मीडिया से दूर रहने की हिदायत की थी। यहाँ तो ना सिर्फ अंजू बल्कि इसका बॉयफ्रेंड नसरुल्लाह भी मीडिया से बात करने से कतरा रहा है। लेकिन भारत में इसके शौहर ने सारा भांडा फोड़ डाला। जैसे जैसे अंजू के शौहर इंटरव्यूज दे रहा है वैसे वैसे ये मामला मुतनाज़ बनता जा रहा है। दूसरी जानिब इंडिया में मौजूद नाम नेहाद ISI एजेंट सीमा हैदर की गुत्थी भी उलझती जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसी राह के इशारे पर काम करने वाली हिंदू इंतहा पसंद तंजीम ने सीमा हैदर को 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है। करनी सीमा नामी तंजीम ने सीमा हैदर को कहा है कि अगर वो पाकिस्तान न गई तो फिर इसका बंदोबस्त वो खुद करेंगे। दूसरी जानिब सीमा की जानिब से इंडियन सदर को अपील की गई है कि इसे भारतीय शरीयत दी जाए। दोस्तों मजाक देखें कि पाकिस्तान के इलाके सिंध से भारत जाने वाले सैकड़ों हिंदू खानदान अब भी भारतीय कैंपों में रोल रहे हैं। इन बेचारों को पहले तो मोदी सरकार ने सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर भारत बुलाया और फिर वहां जलीलो ख्वार किया जा रहा है। ऐसे ही अगर कोई पाकिस्तानी गलती से सरहद पार कर जाए तो वो इंडियन जेलों में सड़ता रहता है, लेकिन सीमा हैदर को एक दिन भी जेल में नहीं रखा गया। ये इस मामले को मजीद संगीन और गंभीर बना रहा है। इस सारे मामले से जुड़ी मजीद डेवलपमेंट्स आपको वक्तन फवक्तन बताते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।